नमस्कार भक्तों, मित्रों, साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय और सूचना और जानकारी सभी साधकों के लिए। साधक बड़े विचलित हो जाते हैं। क्या होता है कि जब वो अपने तपस्या में लीन होते हैं, जब मंत्र जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, जो साधना दी हुई है उनको, तपस्या दी हुई है, जब उस साधना को करते हैं तो बड़े विचलित हो जाते हैं। कैसे विचलित होते हैं? एक सबसे पहला प्रश्न उठता है मन के अंदर कि हम जितनी भी साधना कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पाता। होता क्या है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। वो हमको लगता है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि हम लोग किसी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते, क्योंकि वो सब हमारे साथ में पहली बार हो रहा होता है सब कुछ। क्योंकि जो रास्ते से गुजरा हुआ है उसके लिए तो सब, उसको तो सब मालूम है कि ये ऐसे ऐसे स्टेप आएंगे, लेकिन एक बड़ा ही स्टेप आता है उस समय पर। स्टेप ऐसा आता है कि मन हमारा जब साधना में बहुत आगे की ओर गति कर रहे होती है, हम उस समय पर मन 7 घोड़ों पर सवार होकर के भाग रहा होता है, और उसको संभालने वाला एक ही गाड़ीवान होता है, जो साधक, जो साधना लगा हुआ है। साधना में एक्स और वाई, एक्स और जेड के बीच में जो वाई की दूरी है, उसको एकजुट करने की कोशिश कर रहा होता है। एक्स से जेड, वाई वो स्वयं होता है। एक्स से जेड की जो दूरी तय करनी है, उसको जब उसको तय कर रहा होता है तो उस वक्त वो घोड़े, जो सात घोड़े पर सवार होकर के मन भाग रहा होता है बहुत तेजी से। अब वो तेजी से जब मन भागता है तो वो विचलित होता है। कैसे होता है? जबकि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, घोड़े उसके सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब उसको कैसा लगता है, महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि जो विचार कभी उसने किए ही नहीं, जो विचार उसने कभी मन के अंदर सोचे ही नहीं, वो विचार आते हैं, पता नहीं कहां से निकल करके बाहर की ओर आ रहे हैं। जिन बातों को वो याद नहीं करना चाह रहा, बार बार वही बातें दोहराई जा रही है मन के अंदर। कभी हमसे कोई किसी समय पर मिला था और वही बातें बार बार आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, एकदम धकाटे से, बहुत तेजी से रिपीट होनी शुरू हो गई। तो साधक बड़ा घबरा जाता है, इस वक्त कंफ्यूज हो जाता है कि मैं तो शांत होने की कोशिश कर रहा हूं, अपने उद्देश्य की ओर, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? हो क्या रहा होता है कि एक ही विचार कई बार आ रहा है, बार बार में, तो उसको लगता है कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये समझना होगा, क्योंकि मैं एक एक को फोन अटेंड करके ये सब बातें बताऊं तो उससे बेहतर है कि मैं एक ऐसी वीडियो बना करके सबको डालना चाहता था और डाल रहा हूं, समझाने के लिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जब आप निरंतर उस विधि और विद्या को, जो मेरी अनुसरण करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो विचार आ रहे हैं, बार बार रिपीटिशन चल रहा है उस विचार का, जिसको आपने कभी याद ही नहीं करा, जिसका कोई लेना नहीं, देना नहीं, मतलब नहीं, वो विचार आ रहा है और लगातार आ रहा है। और आप उस विचार को बार बार महसूस करते, देखते हैं, यार ये हो क्या रहा मेरे साथ में, और थक करके बंद करके बैठ जाते हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो थके नहीं, बेचैन ना हो। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर भरे हुए विचार हैं, मन के अंदर भरे हुए विचार हैं, वो आपके शरीर को छोड़ करके बाहर की ओर जा रहे हैं, और उसको आप बार बार, वो बाहर की ओर निकल रहे हैं। जब वो निकल रहे हैं तो आपको दिखते हैं वो जाते हुए, वास्तविकता में बाहर की ओर जा रहे हैं, और आप सोचते पता नहीं कहां से आ रहे हैं, क्योंकि आप 14 उंगल भीतर भी बैठे, 14 उंगल बाहर भी बैठे। तो आप दोनों दृश्य, दोनों तरह से उसको देख पाते हैं, उन विचारों को, और वहीं पर आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उस वक्त कहते हैं कि अरे हमारे को तो ये पता नहीं क्या हो गया, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा। वास्तविकता में आपका मन लग रहा है, जब ही आप उन विचारों को देख पा रहे हैं।
तो बिल्कुल भी विचलित ना हो और निरंतर लगे रहें और अपनी उत्तम गति को आप प्राप्त कर लेंगे। अंतिम स्थिति जो आपकी मोक्ष की गति है, उस गति तक जाने की सामर्थ्य आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी और आप उस सब सिद्धियों को बीच में ही आ जाएंगे, वो सब आपको प्राप्त होंगी और सब कुछ उद्देश्य जो आपका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की कामना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से आपको, शिव गुरु की कृपा से मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। उसके लिए निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर लगे रहना है और ये भी एक स्टेप है जो बार बार आपको वही विचार आ रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं, ये आपको छोड़कर बाहर की ओर जा रहे हैं, आपको खाली कर रहे हैं, क्योंकि जब कुछ खाली होगा जब भी कुछ भरा जाएगा। तो आप खाली हो रहे हैं, बिल्कुल विचलित ना हो, घबराएं नहीं। यही बात आपको समझानी थी। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।